हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। मीन्स जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले है फिजिकल स्टेट। द कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। मीन्स जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस फॉर्म में। सेकंड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मीन्स जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, लो होंगे, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन कोवलेंट कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर लेस रिजिडली। वो वीक बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो वीक होने की वजह से इजीली उसको ब्रेक किया जा सकता है। ये भी बोल सकते हैं कि कम एनर्जी से ही उनको ब्रेक किया जा सकता है, इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, कम है। थर्ड है सोल्युबिलिटी। कोवलेंट कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी हम देखेंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। मीन्स ये सोल्यूबल हैं, लेकिन किनके अंदर, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उन्हीं के अंदर ये सोल्यूबल है, बट इनसोल्यूबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स। जैसा कि हमने आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ा, उसमें क्या था कि आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल हैं। तो हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, वो सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल हैं। फोर्थ जो इसकी विशेषता है वो देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मीन्स जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं या बैड कंडक्टर हैं, वो हमें देखना है यहाँ पे। सिंस देर आर नो फ्री आयंस, क्योंकि हमें पता है कि आयंस बनने के बाद जो बॉन्ड बनता है या कंपाउंड बनता है उसे आयनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। और यहाँ क्या है, कोवलेंट, आयन तो है ही नहीं यहाँ पे। सिंस देर आर नो फ्री आयंस इन कोवलेंट कंपाउंड्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स यहाँ पर आयन नहीं है तो जो करंट है उसको कन्वे करने का काम आयन ही कर पा रहे थे, और आयन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये एक तरीके से बैड कंडक्टर या इंसुलेटर की तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन आयनिक रिएक्शंस। जैसा कि ये सभी पॉइंट्स हमने आयनिक कंपाउंड्स में भी पढ़े थे, उसी सेंस में हमने ये पॉइंट यहाँ पर पढ़े हैं। तो वहाँ पर क्या था, आयनिक रिएक्शन शो कर रहे थे इसलिए आयनिक कंपाउंड थे, और यहाँ क्या है, नॉन आयनिक रिएक्शंस। मीन्स जब कंपाउंड में आयन है ही नहीं तो वो आयनिक रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो यहाँ सिंस दीज कंपाउंड्स आर मोलिकुलर इन नेचर एंड नॉट आयनिक, their reaction are molecular and proceed at a much slower rate than those of ionic compounds. Means ionic reactions के कंपैरिजन में जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी जो रिएक्शन होती है वो उनकी कंपैरिजन में स्लो होती है। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन फास्ट होती है और कोवलेंट कंपाउंड की रिएक्शन स्लो होती है। ऐसे ही हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी देखा कि कोवलेंट कंपाउंड है इनका लो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई था। फर्स्ट पॉइंट में फिजिकल स्टेट में भी हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में थे, और यहाँ क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में है। सोल्यूबिलिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये हमने जो पांचों पॉइंट हैं वो इस तरीके से सीक्वेंस में पढ़े हैं, पहले आयनिक में और फिर कोवलेंट में। तो अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इन दोनों में, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पूछ लिए जाएं तो इन्हीं पॉइंट्स के बिहाफ पे हम इनके डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी अपना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ प्रॉपर्टी कोवलेंट की पता है, कुछ आयनिक की पता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंस से रिलेटेड भी, डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये हम इन दोनों वीडियो से अपना तैयार कर सकते हैं।